अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज ईमान की बर्थडे है। इसके पापा की डेथ के बाद इसकी ये सेकंड बर्थडे है। लास्ट ईयर जब इसकी बर्थडे थी तब मैंने नहीं सेलिब्रेट की। इसने थोड़ा सा कहा, ज्यादा इंसिस्ट भी नहीं किया, तो मेरा भी बिल्कुल मूड नहीं था। इस दफा इसने काफी ज्यादा इंसिस्ट किया, मेरा भी था कि मैंने कहा चले मैं ना सेलिब्रेट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ये कह रही थी कि मम्मा पापा जब होते थे ना वो मेरी बर्थडे इतनी अच्छी तरह सेलिब्रेट करते थे। मतलब चीजें इसकी फेवरेट की सारी होती थी, चाहे मुबीन की बर्थडे होती थी चाहे ईमान की। जो मुबीन फरमाइश करता था, पिज्जा बर्गर ये वो सारा कुछ बुला के देते थे। और हम इनवाइट किसी को भी नहीं करते थे। जस्ट ईमान की फर्स्ट बर्थडे पे रिश्तेदारों को इनवाइट किया था। उसके बाद हम बस ना चारों अपने घर में ही सेलिब्रेट कर लेते थे। लेकिन चीजें काफी ज्यादा इनकी पसंद की गिफ्ट भी इसके पापा इनको देते थे। लेकिन इस दफा मैंने कहा कि मैंने इतना लंबा चौड़ा नहीं करना। लेकिन ईमान ने कहा कि मम्मा चले ये चीजें कर लें। तो मैंने कहा फिर वो लेके कौन आएगा टाउन के बाहर से, क्योंकि इधर से तो मिलनी नहीं थी। फिर इसने कहा कि मम्मा साइकिल पे मैं और मुबीन जाते हैं तो हम ये चीजें ले आते हैं। मैंने आप भी हमारे साथ आ जाए। मैंने कहा अगर मैं भी आपके साथ चली जाएगी तो 12 बजे गैस आनी है दो। उसके बाद मैंने कहा कि इतनी चीजें भी नहीं फिर बनेगी, मैं पीछे थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ, आप लोग ये चीजें ले आओ। मैंने इनको लिख के दे दिया था। तो फिर ये चीजें ले आई। मैंने ईमान से कहा था कि केक रहने देते हैं, क्योंकि फिर काम जो है ना वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाना था। मैंने कहा चले ना आप दो पेस्ट्रियां ले आना है, तो ये दो पेस्ट्रियां लेके आई है। और ये एक कोल्ड ड्रिंक्स है कोका कोला की। और साथ में इसने कहा था मम्मा चले चिप्स बना देना। ये आलू मंगवाने थे। मैंने फिर कहा चलो प्याज और टमाटर भी ले आना, ये भी शाम के सालन में ना मुझे चाहिए थे। और साथ में ये दो नूडल के पैकेट लेके आई है। और ये बर्गर है, क्योंकि बर्गर इसलिए फिर मैं मान गई मैंने एक दो दिन पहले दाल और कीमे की शामियां जो है ना वो ऑलरेडी बना के रखी हुई है फ्रीजर में। मैंने कहा चलें ये भी इजीली बन जाएंगे। तो अब मैं सिर्फ बनाऊंगी चिप्स बर्गर और नूडल, और साथ में पेस्ट्री है, और साथ में ये होगा क्योंकि पेस्ट्री ये है कि मैं और ईमान मीठा बिल्कुल भी नहीं खाते। मुबीन ही बस ज्यादा शौक से खाता है, वरना जब इसके पापा सेलिब्रेट करते थे ना तो वो 2 पौंड का केक जरूर लेके आते थे। तो इनकी भी कोशिश थी कि मम्मा केक हो। मैंने कहा नहीं फिर ना ज्यादा पैसे लग जाएंगे और मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। और फिर बाकी की चीजें बनाने में भी फिर काफी टाइम लगना था। मैंने इसे ये ऑप्शन दिया था कि ऐसे कर लेते हैं, तो ये अल्लाह का शुक्र है ये मान गई है। पहले मेरा इरादा था कि मैं ना दोपहर के खाने के लिए ये मटन यखनी पुलाव जो है ना वो भी बनाऊंगी। लेकिन बच्चे जो थे ना वो जब चीज़ें लेके आए तो तब तकरीबन 1.25 घंटा रह गया था गैस जाने में। तो फिर मैंने कहा अगर मैं पुलाव भी बनाऊंगी ना तो गैस चली जाएगी और ये ना हो कि बच्चों की चीज़ें रह जाएं। फिर मैंने पुलाव का जो था ना सोचा हुआ वो फिर मैंने कहा कि रहने देती हूँ। अब पुलाव तो बच्चों की जो चीज़ें हैं ना वो जल्दी जल्दी 1.25 घंटे में वो ही बननी थी। आलू भी काटने थे, ये सारी चीज़ें करनी थी। पहले क्या होता था इसके पापा भी हेल्प करवा देते थे। और दूसरा ये होता था कि मतलब घर में कोई चीज़ रेडी करना ही नहीं पड़ती थी, बस वो ऑर्डर कर देते थे, पिज़्ज़े का शवारमा ले आते थे या खुद जाके ले आते थे। मुझे कुछ भी नहीं बनाना पड़ता था। जस्ट मुबीन की बर्थडे आती थी, फुल सर्दी में आती है 29 जनवरी को, तब उन्हें होता है कि चलो थोड़ा सा खाना कर लें, फिश फ्राई कर लेते थे। सम टाइम वो भी फ्राई की हुई रेडीमेड ही ले आते थे। जस्ट मैं ना रेडी होती थी, मुझे ये और ना मैं कपड़े भी सोचने पड़ते थे हमें 1 महीना पहले कि अब फलां की बर्थडे आ रही है, ईमान की आ रही है, मुबीन की आ रही है, या हमारी एनिवर्सरी आ रही है, तो हमने कौन से कपड़े पहनने हैं, बच्चों ने कौन से पहनने हैं। तो मेरा ध्यान ना उस तरफ ज्यादा होता था। और मैं सुबह उठते ही सारी तैयारी करनी, खुद एक दिन पहले बालों में कलर लगाना, इतना मजे की मतलब मजा आता था ना। अब तो ना कोई खुशी वैसी खुश होके मैं सेलिब्रेट ही नहीं करती। जैसे ईद भी गुजरी है इसके पापा की डेथ के बाद, दो छोटी ईद गुजरी हैं, दो ही बड़ी ईद गुजर गई हैं। वैसी तैयारी मैंने कतई नहीं की। तैयारी क्या, मैंने तो किसी भी फंक्शन पे कपड़े भी नहीं पहने। आज भी बच्चे कह रहे थे मम्मा आपने कपड़े नहीं पहने, क्योंकि उनके माइंड में यही था कि मम्मा तो इतनी अच्छी तैयार होती थी। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं पहने। तो बच्चों को भी मैंने नॉर्मल से ही घर वाले कैजुअल से ही ना निकाल के दे दिए। उन्होंने भी बहुत ज्यादा मतलब आप लोग ये कपड़े नहीं पहने थे, इवन की ईद के भी नहीं पहने। कहते मम्मा, माँ ने भी खुद डिसाइड कर लिया मम्मा मैंने ये पहना है, मुबीन ने भी। और मैं भी सोच रही थी कि बच्चों को भी वो एक्साइटमेंट नहीं थी जो
एक्साइटमेंट इनकी अपने ना पापा के होते हुए, जैसे कोई भी बर्थडे सेलिब्रेट करते वक्त होती थी, कोई ईद, कोई भी फंक्शन था ना, ईमान भी फुल एक दिन पहले ही पापा ये करना है, मेरे साथ चीजें रख रही है, पापा के साथ जाके लेके आ रही है। अब तो ये एक दफा भी किचन में नहीं आई, बस एक दो दफा मैंने आवाज दी है कि मुझे फलां चीज दे दो तो ये आई है, अदरवाइज ये खुशी से किचन में भी नहीं आई, बस अंदर दोनों बैठे हुए थे। ऐसे लग रहा था जैसे बस ईमान को ना खाने का शौक है, बर्थडे का वैसे शौक नहीं था, और मेरा भी दिल इतना नहीं था, बस मैं तो बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ कर रही थी। कहते हैं ना कि अपना मन फिर मानना पड़ता है, वही बात है कि अब मैं सिर्फ अपनी खुशी नहीं देखती, वो काम भी करती हूँ जो जिसमें सिर्फ बच्चों की खुशी होती है। मुझे मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं होता, जैसे बर्थडे का था कि चलो मैं इसको ना 2-4 दिन बाद जाके कोई चीज ला दूंगी, कोई गिफ्ट ला दूंगी जो इसके स्कूल से स्टेशनरी से रिलेटेड होगा, चलो वो भी काम आ जाएगी। तो लेकिन इसने कहा कि मम्मा मैंने बर्थडे करनी है। जब इसने ये कहा ना कि मम्मा पापा इतनी अच्छी बर्थडे करते थे, आपने पिछली दफा भी मेरी नहीं की, तो फिर मुझे हुआ, मैंने कहा नहीं बच्चे फील करते हैं ना, बस फिर इनकी खुशी के लिए मैंने 2 दिन पहले कह दिया, मैंने कहा चलो ठीक है बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे, ये चीजें करनी है, बाजार से कुछ नहीं आएगा क्योंकि लेके आने वाला भी कोई नहीं था। आपको पता है, बस ये भी बहुत बड़ा इशू था कि चीजें लेके कौन आएगा। अब तो ये है कि बच्चे पास टाउन के गए या साइकिल पे गए थे बेचारे, वो भी ले आए। अब तो ये तकरीबन 1 घंटे में ही आए हैं, कहाँ ये 20-25 मिनट तक मुझे था कि ये आ जाएंगे, क्योंकि मुबीन कह रहा था मम्मा साइकिल की चेन जो है ना वो टूट गई, इसलिए उसको जोड़ने में भी देर लगी, बच्चे हैं ना। तो फिर मुझे ना बहुत ज्यादा टेंशन भी होती है, मुश्किल भी होती है कि कहाँ इसके पापा जाते थे शू करके बस चीज आ जाती थी, मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती थी। अब 100 दफा सोचती हूँ कि मैं जाऊंगी बच्चों को भेजू, नहीं मैंने बच्चों को नहीं भेजना। आज तो मजबूरी थी, मुझे था कि गैस भी चले जानी है और मैंने पुलाव भी रखना है, अभी गोश्त गलाने के लिए गोश्त भी रखना है। तो मैंने कहा चले बच्चे चले जाएं चीजें लेने, मैं तब तक अपने ये काम कर लूँ। तो बच्चे जब आए तब सिर्फ 1.25 घंटा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सारी चीजें एन टाइम पर रेडी हो गई थी। और बर्गर के लिए शामियाँ जो है ना वो मैंने पहले ही फ्रीज की हुई थी, बस वो जल्दी से निकाली, और मैं बार बार टाइम पूछी जा रही थी। मान और अल्लाह का शुक्र है आज पूरे 2 बजे, वरना वो गैस ना ठा कर देते थे, लेकिन आज ये है कि 2 बजे कम हो गई। मैंने कहा बस चलेगी, बस बर्गर रह गए थे उसकी शामियाँ, लेकिन बस अल्लाह पाक ने साथ दिया तो वो भी सारी चीजें हो गई। तो यहाँ पे सारी चीजें ला के मैंने रख दी थी, चिप्स भी बन गए थे, नूडल बच्चे जूसी जूसी नूडल खाते हैं, बहुत खुश्क नहीं खाते, बर्गर भी रेडी हो गए थे, बोतल और ये पेस्ट्री, माँ ने ये चीजें रखने में मेरी हेल्प कर दी थी। लिए बर्थडे की सारी चीजें जो है ना वो मैं रेडी करके इधर ले आई हूँ। बच्चों ने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं, बस सिंपल से कपड़े पहने हैं, मेकअप ईमान ने नहीं किया, हालांकि मैंने इसको कहा था कि हल्का सा कर ले, पता नहीं इसका दिल नहीं किया। तो अब हम करेंगे बर्थडे सेलिब्रेट। ईमान केक नहीं काटेगी बल्कि पेस्ट्री काटेगी, और उसके बाद जो है ना हम ये सारी चीजें इंजॉय करेंगे। अब ईमान जो है ना वो ये केक काटने लगी है, पेस्ट्री काटने लगी। चलो ईमान काटो, ऐसे करके काट लो ना, ऐसे जब भी ना आप, चलो आप काट लो ना अकेली, वो कौन सा इधर सेंटर से काटना है। हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो अभी मैं थोड़ी थोड़ी टेस्ट करा दी, ना मैं करा दूं, चलो आप कराओ, चलो चलो पहले मूवी चल मुझे। चलो बर्थडे जो है वो हम लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया है, और बच्चों ने सारी चीजें फिनिश कर दी हैं। इनको सबसे ज्यादा जो है ना वो मुबीन को क्या अच्छा लगा सबसे ज्यादा? ये क्या क्या चिप्स, चिप्स, और ईमान को पेस्ट्री, बर्गर। मुझे चिप्स, मुबीन का पेस्ट्री, मतलब छोड़ा इन्होंने कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये ना ईमान ने छोड़ा है बर्गर, कह रही वो भी मम्मा पेट फुल हो गया है तो मैं ना शाम को खा लूंगी। और ईमान को गिफ्ट किस किसने दिए हैं? मुझे किस दोनों ने तो किसी ने गिफ्ट नहीं दिए हैं। मम्मा ने बताया मुझे 2 दिन पहले था, वरना मैं दे देता। 2 दिन के पैसे जमा हुआ, बाकी पैसे जमा करके ती दे दूंगा। पिछली दफा जब मुबीन की थी ना उसकी भी ऐसी गर्मी हल्की सी कर ली थी, लेकिन माँ ने ना 7 दिन पहले पैसे अपने पॉकेट मनी में से 30 कलेक्ट करने शुरू कर दिए थे। जब 200 हो गए ना, इसने इसको 200 का क्या लेके दिया था? और मैंने वो चीज लेके और मैंने कार्ड भी बनाया था इसके लिए। गिफ्ट क्या दिया था? चीजें दी थी। कौन सी? खाने पीने की। खाने पीने की चीजें? बिस्कुट थे, कुरकुरे थे। मैंने 2 चीजें तो